क्या उनके नज़र में ये ट्रेनें नहीं थी? क्या मेरे आने के बाद वो ट्रेनें बंद हुई हैं? जो बंद हुई या जो नई ट्रेनों को चलाने की मांग हो रही है, ये उस समय ट्रेनों का मांग किए थे, उसको तो ठुकरा दिया गया। आपको बताया गया होगा ना कि हाँ इस कारण से नहीं रुक मांग सकती। करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे, आंदोलन भी करेंगे। जनता का ये मांग है, हम जनता को तो बनाही रेलवे स्टेशन पर लोग धरना भी दिए थे, आपको सूचना भी दिए थे, आपको आने के लिए बोले थे मगर नहीं में थे, नहीं तो आते। यात्रा में थे 8 जून से ही, 18 जून से हैं कि अब अनिश्चितकालीन धरना देंगे अगर नहीं बनाही रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेनें वो दे, हम उसका समर्थन करेंगे। जाइएगा। हाँ बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे हम। वो तो आयोग दामाद की बात छोड़ी है, लेकिन आरएसएस का कोटा यहाँ तय हो रहा है, ये सबसे खतरनाक बात है। दामाद बना ही सकते हैं, बनाइए, दामाद को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हमारे दामाद होने की वजह से जदयू के कोटे से नहीं बने हैं, बल्कि आरएसएस के कोटे से बने हैं। 14 ट्रेनों का जो आप मांग किए थे उसको रेलवे ने ठुकरा दिया है। मैं खबर भी चलाया हूँ कि और अखबारों में भी छपा हुआ है कि उन ट्रेनों को मांग को ठहराव का ठुकरा दिया गया है। अब आगे आप क्या करिएगा? इन ट्रेनों के बारे में जो पहले के माननीय मंत्री जी थे या माननीय सांसद, क्या उनके नज़र में ये ट्रेनें नहीं थी? क्या मेरे आने के बाद वो ट्रेनें बंद हुई हैं? जो बंद हुई या जो नई ट्रेनों को चलाने की मांग हो रही है, ये उस समय मामला था कि नहीं? तो जो भाजपा के लोग लगता है कि मैंने दिमागी दिवालियेपन का शिकार हो गए, ठीक ना? उनको जो माने लोकसभा के अंदर गरीबों की रोजी रोटी रोजगार का सवाल है, दुकानदारी व्यवसाय का सवाल, आपको खेती किसानी का सवाल उठ रहा है, बटाईदारों की बात, गंगा नदी में ठोकर बनाने के बाद ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है उनको। और फुट ओवरब्रिज बन रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई माने ये विकास का सवाल जो है सब पीछे पड़ गया है। आँख खोल करके वो देखे, आँख उनको खोल करके दिखना पड़ेगा, विकास दिखाई पड़ेगा। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि डबल इंजन की सरकार 20 साल से चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग 18 दिसंबर को शीतकालीन सत्र में मिलने गए थे। वो हम लोग को बैठा करके आधा घंटा 45 मिनट और हमारा ज्ञापन नहीं लिए नहरों के पक्कीकरण के लिए, सोन नदी में जलाशय के निर्माण के लिए, कहा कि नहीं मिलेंगे। यहाँ भी आए तो उस पर कुछ नहीं बोले। इन लोगों को इतनी हिम्मत है, क्या हमारी रोजी रोटी की चिंता है भाजपा को? तो क्या करिएगा? जो जिन ट्रेनों का मांग किए थे उसको तो ठुकरा दिया गया। आपको बताया गया होगा ना कि हाँ इस कारण से नहीं रुक सकती। करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे, आंदोलन भी करेंगे। जनता का ये मांग है, हम जनता के मांग पर लोकसभा के अंदर लड़ेंगे और लोकसभा के बाहर सड़कों पर। बनाही रेलवे स्टेशन पर लोग धरना भी दिए थे, आपको सूचना भी दिए थे, आपको आने के लिए बोले थे मगर नहीं तो आते। यात्रा में थे 8 जून से ही, 18 जून से ही हमारी ये यात्रा इंदपुरी बराज से शुरू हुई थी। आज लास्ट दिन है। हम लोग इस यात्रा में चूँकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, नहीं तो हम जाते तो लोग कह रहे हैं कि अब अनिश्चितकालीन धरना देंगे अगर नहीं बनाही रेलवे स्टेशन पर वो दे, हम उसका समर्थन करेंगे। जाइएगा। हाँ बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे हम। में ठोकर बांध का निरीक्षण करने आप पहुंचे। हाँ। शाहपुर के जो वर्तमान विधायक है राहुल तिवारी, वो कह रहे हैं कि चुनाव है, अंतिम समय में सांसद महोदय क्रेडिट लेने आ रहे हैं। ना, हम कहीं किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। ये कहीं भी कोई भी काम होता है वो किसी एक आदमी की वजह से नहीं होता है। ये हम कभी नहीं बोले कि हमारी वजह से ही ये बांध बन रहा है या सड़कें बन रही हैं, बल्कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर ही क्यों न है, वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति है, मुखिया जी हैं, जिला परिषद हैं, सरपंच हैं, वार्ड हैं, जनता है। जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सबसे पहले मांग करती है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करती है। और तमाम विधायक भी हैं उसमें, एमपी भी आते हैं उसमें, सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। अब ये किसी के, हम तो कभी नहीं बोला कि हम बनवा रहे हैं। हमने कहा कि भाई हम लोकसभा में इस सवाल को लेकर के आवाज़ बुलंद किए कि भाई पूरा माने गंगा के गोद में जाने के कगार पर है ये गाँव, जल्द से जल्द इसको बनवाया जाए। हमने ये मांग किया है। अब किसके मांग की वजह से बना, कौन प्रयास, किसके प्रयास से बना, मुझे लगता है कि इस उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलजुल करके चुनाव लड़ने की ज़रूरत है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की ज़रूरत है। बिहार में एक और मुद्दा बहुत छाया हुआ है, जमाई आयोग, दामाद आयोग का चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो तो आयोग दामाद की बात छोड़ी है, लेकिन आरएसएस का कोटा यहाँ तय हो रहा है, ये सबसे खतरनाक बात है। दामाद बना ही सकते हैं, बनाइए, दामाद को कोई गुरेज नहीं है।
लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हमारे दामाद होने की वजह से जदयू के कोटे से नहीं बने हैं, बल्कि आरएसएस के कोटे से बने हैं। तो आरएसएस कौन, क्या आरएसएस सरकार चला रही है जिसका कोटा है वीसी नियुक्ति में, डीएमएसपी के नियुक्ति में, एसडीओ डीएसपी के नियुक्ति में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आरएसएस का चल रहा है, मुख्यमंत्री जी का नहीं चल रहा है। तो क्लियर हो गया कि भाजपा जो है उनकी अस्वस्थता का फायदा उठा करके पर्दे के पीछे से सरकार चला रही है, भाजपा आरएसएस। बदलो सरकार और बदलो बिहार जो आपकी यात्रा चल रही है, इस यात्रा से कितना बदलाव? ये गठन की मांग की है हमने। सहारा में जो पैसा है वो मिले, हम तो लोकसभा में इसके लिए लड़े। इस पर कोई क्रेडिट लेने आ जाए कि हम बोले तो ये पैसा मिला, 4000 करोड़ रुपया मिला। 4000 करोड़ सहारा निवेशकों को हम 5 बार मामला उठाए हैं, लोकसभा के सामने प्रदर्शन किए हैं 5 सांसदों के साथ, जंतर मंतर पर धरना दिए हैं। ये हम लोग लड़े हैं। 2012 से 2024 तक मात्र 193 करोड़ मिला था सहारा के निवेशकों का, और पिछले 10 महीनों में भुगतान हुआ। एजेंट बता रहे हैं कि पहले 10,000 था, फिर 20,000 हुआ, 20,000 से 50,000, करीब 4,000 करोड़ रुपया मिला है निवेशकों को। ये एजेंट लोग हमको बता रहे हैं। तो ये इसका कोई क्रेडिट लेने क्यों नहीं आ रहा है? इसका भी तो क्रेडिट लेना चाहिए। कहे भाजपा कि हमने पैसा दिलवाया, कहे जदयू, कहे कोई भी सांसद विधायक कहे कि हम दिलवा रहे हैं। किसी भी सांसद का एक बार लोकसभा में सुने हैं आवाज़ या विधानसभा में सुने हैं? सिर्फ सुदामा प्रसाद इस सवाल को भाकपा माले उठाता है। एक आखिरी सवाल है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, 13वीं बार, मतलब जब से 1997 से। तो इस पे बीजेपी के लोग यानी जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि अब परिवार की पार्टी है, उनके अलावा कोई बन ही नहीं सकता है, जब तक वो जीवित रहेंगे वही। बिल्कुल नहीं। वो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक हैं, ठीक ना, संस्थापक हैं। और अभी उनकी ज़रूरत है, बिहार को, पूरे देश को उनकी ज़रूरत है। और हम आप लोगों के माध्यम से उनको बधाई और शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। कहने दीजिए, जिनको कहना है कुछ भी कहते रहें।